Good morning, students. This is Sandeep Jain, and I am here once again with a new video lecture. And today our video lecture is based on very interesting topic. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो जानता नहीं होगा, और वो है कोरोना। कोरोना के बारे में आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सो आज हम पढ़ेंगे कोरोना रिलेटेड टर्म्स। सो लेट्स सी वन बाय वन। So our first term is COVID-19. Okay, you all know about this. So let's have a definition of this. Is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome, coronavirus disease 2019. 2019 दिसंबर में ये डिजीज आया था, और ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे कि हमारे लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से। द नेक्स्ट टर्म इज क्वारंटीन। आप सबने ये पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, उसको कुछ दिन 14 डेज अलग रखा गया, लाइक दैट। तो वो क्वारंटीन क्या होता है आज हम जानेंगे। इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन और एनिमल दैट हैज और मे हैव एन इन्फेक्शियस डिजीज मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर पीपल। मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई जानवर जिसे कोई इन्फेक्शन हो गया है और उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाए कुछ पीरियड के लिए, उसे हम लोग क्वारंटीन कहते हैं। ओके, ठीक है ना फ्रेंड। द नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन ऐसा नहीं है कि आप इस टर्म्स में ही यूज कर सकते हो कोरोना, आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो इसको। जब आप किसी से अलग थलग रहना पसंद करते हो तो आप आइसोलेटेड हो जाते हो। तो कोरोना में भी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया था। इज अ स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेट एंड अलोन, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समबडी इज कॉल्ड आइसोलेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉकडाउन, जो कि बहुत ही फेमस टर्म है और काफी दिनों तक ये चलते आ रहा है, आगे भी पता नहीं कब तक चलते आएगा। सो लॉकडाउन क्या होता है? इज अ स्टेट ऑफ आइसोलेशन और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और अ कंडीशन in which people are temporarily prevented from entering or living a restricted building during a threat or danger। मतलब ये कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई महामारी फैल गई है तो उस एरिया को लॉक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस जगह पे आ नहीं पाए या फिर वहां का कोई व्यक्ति है वो बाहर ना जा पाए। सो ऐसे सिचुएशन को हम लोग लॉकडाउन कहते हैं। नॉर्मली इस तरह की चीजों में, बहुत सारी चीजें में क्या होता है, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीजें जो है वो लॉक्ड हो जाती है और हम बाहर से किसी को बुला नहीं पाते और हम भी बाहर जा नहीं पाते। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड दैट कम्स इज इन्फेक्टेड। देखिए इन्फेक्टेड क्या होता है? ये वर्ड ऐसा नहीं है कि कोरोना के टर्म्स में ही ये फेमस हुआ। इन्फेक्टेड हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इन्फेक्टेड का मतलब होता है अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम होम द इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी नेचुरली एक्वायर्ड। है ना, मतलब ये कि किसी से भी अगर आपको कोई बीमारी लग जाए, है ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इन्फेक्टेड कहलाते हैं। है ना, मतलब कि आपको किसी से कोई बीमारी लग गई, वो पर्सन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। देखिए इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बीमारी को रोकने में सक्षम हो जाते हैं तो ऐसी चीजें इम्यूनिटी कहलाती है ना। इम्यूनिटी इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, इज नेसेसरी टू रेसिस्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी डिजीजेस। ओके, ताकि आप किसी भी डिजीज से इनफेक्ट जल्दी ना हो, आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मास्क। मास्क आप सब जानते हो, जैसे कि आप देखते हैं मास्क, वी यूज मास्क। व्हाई डू वी यूज मास्क? जस्ट टू प्रिवेंट आवरसेल्फ और आवर नोज और आवर माउथ फ्रॉम डस्ट और एनी पॉल्यूशन। है ना, मतलब पॉल्यूशन या डस्ट से जब हम अपने बॉडी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपने फेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्क। द नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटाइज। सैनिटाइज आप जानते होंगे कि बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत सारे आपको प्लेसेस है जहां पे हाइजीनिक कंडीशंस को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को सैनिटाइजर की यूज करनी होती है। वी हैव टू यूज सैनिटाइजर just to prevent ourselves or to make ourselves hygiene. Okay, तो that is called sanitize. Social distancing, जैसा कि आप सब जानते हो, पहले क्या होता था कि देखो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो वी आर सोशल एनिमल, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अब कोरोना के पीरियड में हमें जरूरत हो गई है ताकि हम लोगों के बीच में एक निश्चित दूरी बना सके। दैट इज नियरली इक्वल टू 6 मीटर
6 feet or 1.5 meter. The practice of maintaining greater than usual physical distance, है ना? फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस में अंतर होता है. फिजिकल डिस्टेंस क्या होता है? द टेंडेंसी टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद अदर, मतलब ये कि हम किसी से भी क्लोज कॉन्टैक्ट न करें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखें, मतलब शारीरिक दूरी बना करके रखें. ओके, और सोशल डिस्टेंस क्या होता है? सामाजिक दूरी को कहते हैं. ठीक है ना फ्रेंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइग्रेशन. माइग्रेशन जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी ग्रुप का एक जगह से दूसरे जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है. सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और ए ग्रुप फ्रॉम वन टू सेटल इन अनदर प्लेस फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए. जब लोग छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, गांव से मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो उसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं. लेकिन कोरोना के पीरियड में क्या हुआ? रिवर्स माइग्रेशन हुआ. रिवर्स माइग्रेशन का मतलब कि हम मेट्रो सिटीज से वापस गांव की ओर बढ़ने लग गए. ओके, सो अकर्स फ्रॉम मेट्रो सिटीज टू रूरल एरियाज अगेन, so that is called reverse migration, यानी कि उल्टा माइग्रेशन. The next word is antibodies. Antibodies का मतलब a substance that have the body produces in the blood to fight disease. Antibodies एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है और वो डिजीज को फाइट करने में हेल्पफुल होता है. ठीक है ना फ्रेंड? ओके, सो एंटीबॉडीज आर दोज दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीजेस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटी स्प्रेड. जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? इलाका, और स्प्रेड का मतलब फैलना. मतलब पूरे इलाके में जब कोई महामारी फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेड. सो इन इंग्लिश means people have been infected with the virus in an area including some who are not sure how or where they become infected. और उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो कैसे इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है, इसलिए उस पूरे कम्युनिटी को क्या करते हैं? लॉक कर दिया जाता है. ओके, ओके, द नेक्स्ट टर्म इज कंटेनमेंट जोन. कंटेनमेंट जोन क्या होता है फ्रेंड? देखिए, रेफर्स टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द केसेस ऑफ कोरोना वायरस आर फाउंड. मतलब ऐसा एरिया होता है ये जहां पे कोरोना वायरस का केस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा हो. दैट जोन इज कॉल्ड कंटेनमेंट जोन. द नेक्स्ट वर्ड इज पैंडेमिक. पैंडेमिक और एपिडेमिक में अंतर है. देखिए, पैंडेमिक क्या होता है कि बहुत ग्लोबल होता है और एपिडेमिक महामारी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता है. ओके, तो एपिडेमिक का एरिया जो है वो शॉर्टर होता है और पैंडेमिक जो है एक ऐसी महामारी होती है जो पूरे विश्व में वैश्विक रूप से फैल जाती है. दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक. Okay, so a disease that spreads over a whole country or the whole world. The next word is mortality. Mortality का मतलब क्या होता है? The number of deaths in one period of time or in one place. मतलब किसी जगह पर या किसी समय में, किसी काल में जितने मृत्यु एक समय में हो जाती है उसे हम लोग मोर्टालिटी कहते हैं. PPE क्या होता है? It is a protective clothing, helmet or goggles or other garments designed to protect the wearer's body from infection or injury. पीपीई एक किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. एक ऐसा किट होता है जिससे हम अपने बॉडीज को, अपने आंख, नाक या फिर किसी भी ऐसे एरिया जहां पे इंफेक्शन होने का डर होता है उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं. दैट क्लॉथ, दैट गोगल्स और दैट शील्ड इज कॉल्ड पीपीई. नॉर्मली इट इज ओन्ड बाय द डॉक्टर्स and nowadays it is also owned by those persons who are having some symptoms of corona. The next word is incubation. Incubation क्या है? The period between the exposure to an infection and the appearance of the first symptoms. मतलब ये कि देखिए, अगर आपको कोरोना हो जाता है या किसी को भी हो जाता है, भगवान ना करे कि हो जाता है, तो हमें सिम्टम्स के बारे में पता नहीं चलता कि हुआ है कि नहीं हुआ है, और बाद में जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है. तो जब हमें कोरोना हुआ था और जब हमें सिम्टम्स धीरे धीरे पता चला, उसके बीच के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज वेंटिलेटर. वेंटिलेटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिलीवर क्या करता है? एयर को करता है इनटू आवर लंग्स, हमारे लंग्स को, ताकि हम बेहतर तरीके से सांस ले सकें. Okay, so basically these type of like equipment is necessary when the lungs are highly infected. जब बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो जाती है किसी बीमारी से या फिर किसी आपको वायरस से, तब हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है. सो फ्रेंड, आज इतना ही. और ये कोरोना रिलेटेड टर्म्स आर वेरी कॉमन टर्म्स. यू माइट हैव like read and studied about all these terms
in newspaper also, and also in like news channels, but we must know its definition well. So I have just tried my level best to provide you the best possible definition of all these corona terms. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much.